क्या आप जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो यह केवल एक अद्भुत चमत्कार नहीं था, बल्कि उसके पीछे छिपा था एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य। क्यों हुआ इंद्रदेव का कोप और कैसे गोवर्धन पर्वत बना भगवान की दिव्यता का प्रतीक? प्राचीन समय में वृंदावन में लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वर्षा हो और फसलें अच्छी हो। लेकिन एक दिन भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि इंद्र की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है प्रकृति, विशेषकर गोवर्धन पर्वत की पूजा। यही वो क्षण था जब इंद्रदेव का अहंकार जाग उठा और उन्होंने वृंदावन पर कहर बरसाने का निर्णय लिया। लेकिन क्या इंद्रदेव की यह नाराजगी मात्र एक कथा थी या इसमें छिपा है कोई आध्यात्मिक संदेश? जब इंद्रदेव ने अपना कोप दिखाया, भयंकर बारिश, तूफान और विनाश की धारा ने वृंदावन को जलमग्न कर दिया। लोग घबरा गए और भगवान कृष्ण के पास सहायता के लिए दौड़े। तब कृष्ण ने वो किया जो आज भी इतिहास में एक महान चमत्कार के रूप में माना जाता है। उन्होंने अपनी छोटी उंगली से विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिनों तक भगवान ने पर्वत को छत्र के रूप में पकड़े रखा और सभी गोकुल वासियों को सुरक्षित रखा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है? तो गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा में एक गहरी सीख भी छिपी है। प्रकृति की पूजा और अहंकार का त्याग। इंद्र का अहंकार उन्हें इतना अंधा कर गया कि उन्होंने अपने ही भक्तों पर विनाशकारी बारिश भेज दी। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि किसी भी देवता से अधिक महत्वपूर्ण है प्रकृति और उसकी रक्षा। यह घटना हमें अपने अंदर छिपे अहंकार को पहचानने और उसे त्यागने की प्रेरणा देती है। गोवर्धन पर्वत प्रकृति का प्रतीक है और उसे उठाकर कृष्ण ने यह संदेश दिया है कि जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, तो ईश्वर भी हमारी रक्षा करते हैं। गोवर्धन पर्वत की पूजा हमें यह सिखाती है कि अहंकार से ऊपर उठकर हमें अपनी जड़ें प्रकृति में ढूंढनी चाहिए। जब इंद्रदेव ने देखा कि उनका अहंकार भगवान कृष्ण के सामने टिक नहीं सकता, तो उन्होंने अपनी गलती मानी और भगवान से क्षमा मांगी। यह दृश्य हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत हमेशा पश्चाताप में ही होता है। भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और उन्हें सिखाया कि सच्ची भक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में है। आज भी हम हर साल गोवर्धन पूजा करते हैं, यह याद दिलाने के लिए कि मानव और प्रकृति का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। यह पूजा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति ही हमारी असली देवी है और इसका संरक्षण ही सच्ची भक्ति है। गोवर्धन पर्वत ईश्वर और प्रकृति के बीच उस अटूट बंधन का प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर मुश्किल परिस्थिति में धैर्य और विश्वास से काम लेना चाहिए। भगवान कृष्ण का यह चमत्कार केवल एक शक्तिशाली प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह दर्शाता है कि सच्चा देवत्व केवल शक्ति में नहीं, बल्कि करुणा और सेवा में निहित है। कृष्ण ने न केवल गोकुल वासियों को बचाया, बल्कि हमें यह सिखाया कि जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो हम सबसे बड़े तूफानों का भी सामना कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जान सके और भी गूढ़ रहस्यों के बारे में।